हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं फिर से लेके आई हूँ एक फेशियल किट जो कि है ग्लैमविरा की, जो पूर्ण तरह ऑर्गेनिक है और यह है कॉम्बिनेशन तो आपके ग्लाइकोलिक एसिड का और सैलिसिलिक एसिड का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसको एक्ने प्रॉब्लम अपने आप हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा फेशियल यूज़ करें जो कि हमारी स्किन में जो एक्ने प्रॉब्लम है उन्हें दूर करें। और जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी ऑयली स्किन है, तो ऑयली और एक्ने स्किन वालों के लिए ये बहुत बेस्ट मतलब फेशियल है। वैसे भी हम लोगों को मंथ में एक बार फेशियल ज़रूर करना चाहिए। फेशियल करने से चाहे आप घर में करें चाहे आप पार्लर में जाके करें। अगर जो पार्लर नहीं जा सकता है वो घर में कर सकते हैं। इसमें स्टेप्स लिख रखे हैं कि किस तरीके से हमें फेशियल घर में करना है। तो मैं ग्लैमविरा का पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है, 100% ये ऑर्गेनिक है, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। स्टेप्स इसमें दिए रहते हैं। देखिए 6 स्टेप फेशियल है ये ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए। 40 ग्राम इसका वेट है और ये आपकी क्या कहते हैं बहुत आराम से घर पे आप इसे राउंड शेप में मसाज करके घर पे कर सकते हैं। आपकी एक्ने प्रॉब्लम इससे दूर होगी। वैसे भी फेशियल हमें मंथ में एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फेशियल करने से जो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होता है। जो रिंकल्स होती हैं, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है, वो एकदम नहीं आती है। आजकल लोगों की मेन समस्या यही है कि जो झुर्रियाँ हैं बहुत जल्दी आने लगती है। उसका कारण ये है कि हम अपनी स्किन की केयर बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए अपनी स्किन की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मंथ में कम से कम एक बार तो फेशियल ज़रूर करना चाहिए। आप पार्लर नहीं जा सकते हैं तो आप खुद घर में चाहे तो इसके थ्रू या फिर खुद होममेड फेशियल बना करके फेशियल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। देखिए इसमें हमें 6 पाउच मिले हैं। जो पहला है वो है फेशियल क्लींजर। तो क्लींजर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्लींजर ही है कि जिससे जो हमारे फेस के ओपन पोर्स हैं वो खुल जाए अच्छे से। जो डर्ट हमारे फेस में स्किन में बैठी हुई है, सबसे पहले हमें उसे रिमूव करना होता है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या करते हैं, फेस में इसे लगाना है और उसके हल्के से जेंटली अपने फेस की इसमें मसाज करनी है। और उसके बाद आपको अपने फेस को जो पानी होता है, नॉर्मल वाटर होता है, उससे धो देना है। तो ये इससे जो होगा हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप है फेशियल पॉलिशर। तो जो फेशियल पॉलिशर होता है, एक तरीके से आप इसे स्क्रब समझ लीजिए। इसे आपको अच्छे से अपने फेस में लगाना है और उसके बाद जेंटली 5 से 7 मिनट अपने स्किन की, मतलब जहाँ भी आप ये अप्लाई कर रहे हैं उसकी मसाज करनी है। बस ये ध्यान रखिए अपने माउथ को और अपने आई वाला एरिया होता है उसमें हमें ये अप्लाई नहीं करना है। और अच्छे से, जिससे कि वो अपने मतलब स्क्रबिंग होती है, जिससे कि ओपन पोर्स होते हैं वो अच्छे से खुल जाते हैं। जितनी भी डर्ट है वो निकल जाती है। जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड प्रॉब्लम होती है इसी वजह से होती है, क्योंकि हम ठीक से अपने फेस को की मसाज नहीं करते हैं। तो फिर हम इसके बाद ये स्क्रब कर लेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये रहा सेकंड स्टेप। अब आते हैं थर्ड स्टेप की ओर। यह है फेशियल मसाज क्रीम। तो क्रीम से अच्छे से मसाज करनी होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी फेस पे और नेक में, और लेकिन आई एरिया को हमें अवॉइड करना है। इसे अच्छे से लगाना है और अपने हाथ को गीला करके जो नॉर्मल कोल्ड वाटर होता है उससे हल्का सा पानी लेकर के जेंटली इसकी 5 से 10 मिनट हमें मसाज करनी है और राउंड शेप में करनी है। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद इसको हमें अच्छे से कॉटन फैब्रिक से या कॉटन जो बॉल्स होती हैं उससे रिमूव कर देना है। तो ये था आपका थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप की ओर आते हैं। ये है हाइड्रेटिंग जेल। तो जब हम क्रीम अप्लाई करने के स्किन साफ़ कर देंगे, उसके बाद हमें जेल को अपने फेस पे जेंटली अप्लाई करना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट हल्के हाथ से हमें अपने फेस की मसाज करनी है, जिससे कि, और इसकी मसाज लगभग तब तक करनी है जब तक कि जेल जो है हमारे फेस में पूरी तरह समा ना जाए। और उसके बाद जो हल्का सा गुनगुना पानी होता है उससे फेस को साफ़ कर देना है।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीछे सारे क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको इस फेशियल किट को यूज़ करना है। अब आते हैं हम 5th स्टेप की ओर, जो कि है फेशियल मॉस्क्यू। फेशियल मॉस्क्यू यानी कि फेस पैक। तो आपको क्या करना है, नेक पे अपने फेस पे इसकी थिन लेयर अप्लाई करनी है। बस यही ध्यान देखना है कि आईज एरिया में इसे अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद जब तक ये ड्राई नहीं होता, इसकी लेयर हमें लगाए रहनी है। 10 से 15 मिनट तक इसे ऐसे ही लगाना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से या हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को धो देना है। तो ये था आपका 5th स्टेप। अब लास्ट स्टेप की ओर आते हैं, ये है आपका फेशियल सीरम, जो कि है 6th स्टेप। लास्ट में हमें क्या अपना फेस पोंछने के बाद इस जेल को अप्लाई करना है और तब तक इसकी चेहरे की हल्के से मसाज करनी है जब तक कि हमारे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो बस ये 6 स्टेप थे, बहुत आसान थे, आप आराम से अपने आप घर में कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, फर्स्ट है आपका फेशियल क्लिंजर, सेकंड है फेशियल पॉलिशर यानी कि स्क्रबिंग, थर्ड है आपका फेशियल मसाज क्रीम, फोर्थ है आपका हाइड्रेटिंग जेल और फिफ्थ है आपका फेशियल मॉस्क्यू यानी कि फेस पैक और लास्ट है आपका फेशियल सीरम। सीरम आपकी स्किन को कोई भी, वैसे भी आपको ध्यान देना है, कभी भी अगर आप कोई भी फेशियल करते हैं, खाली स्क्रबिंग करते हैं, क्लीन अप करते हैं, तो उसके बाद ड्राई सी स्किन हो जाती है। तो उसके लिए लास्ट में सीरम लगाना ज़रूरी होता है। या तो आप सीरम लगाइए या कोई भी आपके पास ऑरेंज जेल, वाटरमेलन जेल अवेलेबल है तो आप उसका प्रयोग करिए। और उसके बाद आपको ये ध्यान देखना है कि उस दिन कोई भी सोप का प्रयोग नहीं करना है। तो आप खुद देखिएगा इसे करने के बाद आपकी जो एक्ने प्रॉब्लम कैसे दूर होगी और आपके फेस अपने आप ग्लो करने लगेगा। फेशियल करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी जो फेस की नसें हैं वो भी अच्छे से खुल जाती है और हमारी स्किन अपने आप ग्लो करने लगती है।